हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीखने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर्स का ट्रिक। क्या है वो ट्रिक? टू फाइंड आउट व्हाट हाइब्रिडाइजेशन, शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो ये 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर है और यहाँ से नीट और जेईई के क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे हम लोग ये जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ आपको, इससे आप बहुत ही आसान वे में क्या कर सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन और शेप और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल दोनों एक साथ ही बता सकते हो साथ में। तो लेट्स सी देखते हैं क्या है कि देखिए आपको क्या मानना है, जो x है वही नंबर ऑफ ऑर्बिटल होगा और वही क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या, हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम कौन है? फ्लोरीन, दैट इज हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्या करेंगे, जब भी नेगेटिव चार्ज होगा तो प्लस करेंगे और पॉजिटिव चार्ज होगा तो माइनस करेंगे। तो ऑर्बिटल्स में क्या होगा, x की वैल्यू अगर 2 आई तो sp, 3 आई तो sp2, 4 आई तो sp3, 5 आया तो sp3d, 6 आया तो sp3d2 और 7 आया तो sp3d3। तो चलिए पहला हम लोग देखते हैं। अगर मैं x ले लिया, क्या लिखूंगा, हाफ। फॉर्मूला हमने देख लिया हाफ। Br कौन से ग्रुप में आता है, डेट इज 17 ग्रुप में आता है। तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा बच्चा, 7 प्लस फ्लोरीन हमारे लिए क्या है, मोनोवैलेंट एटम है। तो मोनोवैलेंट एटम है तो हम लोग क्या लिख देंगे 5। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू क्या लिखोगे 7, 12। तो ये जाएगा 1 जा और ये आ जाएगा 6 जा। तो ये आ गया 6। अब इसी 6 से मैं क्या कर सकता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन बता सकता हूँ। तो अभी ये 6 आया तो आपको पता है, देखिए 6 किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, sp3d2। तो हम लोग डायरेक्टली बोल देंगे भाई ये मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2। अब इसी से एक तो पता चल गया हाइब्रिडाइजेशन। अब दूसरी चीज क्या बतानी है, दूसरी चीज बतानी है शेप और ज्योमेट्री। देखिए जब भी लोन पेयर आ जाएगा तो ज्योमेट्री विल कन्वर्टेड इनटू शेप। तो लेट्स सी देखते हैं इसमें लोन पेयर है या नहीं है। तो अब यही मेरे लिए क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो अगर मुझे क्या निकालना है, देखिए अब हमारे पास बेसिकली बॉन्ड पेयर मुझे पता है। तो बॉन्ड पेयर कितना है, देखिए बॉन्ड कितना है 5, तो 5 बना दिया। लोन पेयर पता करना है तो लोन पेयर क्या करोगे, ये जो 6 है, 6 में से 5 को माइनस कर देते तो 1 आ जाएगा, बराबर। 5 और 1 अगर आप देखोगे तो 5 और 1 का जो शेप है, देखिए 5 और 1 क्या दिखा रहे हैं, ए बी, 5 और ई, 5 और 1, 5 1 क्या होगा, स्क्वायर प्लेनार। तो आप देख सकते हो स्क्वायर प्लेनार कैसे दिखता है, ठीक है। तो पहले वाले जो मॉलिक्यूल है उसका जो शेप है, अब ज्योमेट्री नहीं बोल सकते हम लोग बिकॉज ज्योमेट्री शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5 1 क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल, बराबर। तो स्क्वायर पिरामिडल। तो इसमें दोनों चीज पता चल गया हमको कि हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या है, sp3d2 और बेसिकली हमारे पास शेप क्या है, स्क्वायर पिरामिडल। तो ये आपको जो टेबल है ये थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने ये एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है तो आप थोड़ा क्या करना, उस टेबल को याद कर लीजिए तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब NH4+ तो क्या लिखेंगे, x हाफ लिखेंगे। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, बोलिए कौन से ग्रुप में आता है, 15 ग्रुप में। एटॉमिक नंबर कितना है, 7। तो 2 कॉमा क्या आएगा, 5। तो हम लोग लिखेंगे 5। हाइड्रोजन क्या है, मोनोवैलेंट एटम है तो 4। मैंने बोला पॉजिटिव चार्ज आएगा तो माइनस करने का, तो -1। तो कितना हो जाएगा, हाफ 5 4 9, 9 minus 1, तो दैट इज 8/2, दैट इज इक्वल टू 4। और आप देख सकते हो 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो ये डायरेक्टली क्या बोलोगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है भाई, sp3। अब अगर मैं बॉन्ड पेयर निकालना चाहूं तो बॉन्ड पेयर कितना है आपके पास, 4। लोन पेयर कितना है, लोन पेयर होगा 4 में से 4 गया तो क्या आ जाएगा, 0। तो लोन पेयर है नहीं तो क्या होगा, ज्योमेट्री। क्या हो जाएगा इसका, ज्योमेट्री और शेप दोनों लगभग सेम ही होंगे। तो क्या हो जाएगा बताइए, टेट्राहेड्रल। तो 4 और 0 का अगर आप देखोगे तो 4 और 0 जो है, तो देखिए 4 और 0 जो है टेट्राहेड्रल, कुछ ऐसा दिखता है। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। अब हम लोग देखेंगे HCF4 का। तो HCF4 में देखिए x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, हाफ। Xc क्या है, नोबल गैस, तो क्या होगा 8 प्लस क्या होगा 4। तो दैट इज क्या लिखोगे, हाफ इंटू क्या लिख दोगे 12। तो इधर आ जाएगा 6। तो आपने अभी देखा हाइब्रिडाइजेशन 6 के लिए क्या होता है, sp3d2 होगा, राइट। बॉन्ड पेयर क्या होगा इसका, बॉन्ड पेयर हमने देखा भाई 4 है। लोन पेयर क्या होगा, लोन पेयर होगा 6 में से 4 गया तो क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। और 6 मतलब 4 और 2 को क्या लिखेंगे, देखिए आप 4 और 2 क्या होगा, 4 और 2 हमको दिखाई दे रहा है, 4 और 2 क्या दिखाई दे रहा है, स्क्वायर प्लेनार, ठीक है।
तो इसका बेसिकली इसका जो शेप है वो क्या होगा आपके लिए, स्क्वायर प्लेनार। बोले समझ में आ रहा है आपको? बड़ा आसान ट्रिक है। देखिए एक साथ दोनों बता दे रहे हो आप। फिर x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, हाफ, हैलोजन ग्रुप है तो क्या लिखोगे 7 प्लस क्या लिखोगे, मोनोवैलेंट एटम फ्लोरीन में आता है तो 3, तो हाफ इंटू क्या होगा 10, तो 2 1 जा 2 5 जा तो आ जाएगा 5। तो 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए 5 इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, sp3d। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका, sp3d। लोन पेयर कितना है, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितना है आपके पास 3, और लोन पेयर कितना है आपके पास 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2। तो आप देख सकते हो 3 और 2 क्या होगा, उसका शेप क्या होगा 3 और 2 का। देखिए 3 और 2 हमको क्या दिखाएगा, टी शेप। तो टी शेप का देखिए शेप देख लीजिए आप लोग, ये दोनों एक परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे, तो हम लोग लिख देंगे इसको दैट इज टी शेप। तो शेप पता चल गया भाई, टी शेप, हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया, ठीक है। तो अब देखिए कभी क्या हो सकता है ना कि आप बोलोगे सर आपने तो चलो बता दिया मोनोवैलेंट एटम, बट अगर कभी डाईवैलेंट आ गया तो हम क्या करेंगे, तब आप कैसे करोगे भाई, वो भी तो इंपॉर्टेंट है, बराबर की नहीं। तो डाईवैलेंट के लिए क्या करना है देखते हैं। जैसे मैं एक डाईवैलेंट एटम ले लेता हूं, 5th है SO2 ले लेता हूं, तो ऑक्सीजन एक क्या है, डाईवैलेंट एटम हो गया, बराबर की नहीं। यहाँ पे तो मोनोवैलेंट एटम है ही नहीं। तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, हाफ। सल्फर कौन से ग्रुप में आता है बताइए, सल्फर आता है 16 ग्रुप में। ऑक्सीजन फैमिली, तो ऑक्सीजन क्या होगा बताइए, इसका सल्फर का कितना होगा, होता है एटॉमिक नंबर 16, तो 2, 8, 6, तो 6 प्लस। अब ये क्या है, ऑक्सीजन क्या है, डाईवैलेंट। तो डाईवैलेंट में हमेशा 0 लोगे, क्योंकि मोनोवैलेंट नहीं है ना, डाईवैलेंट है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, कोई नेगेटिव चार्ज। हाफ, ये क्या, सॉरी हाफ इंटू क्या हो जाएगा 6, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 3। तो x की वैल्यू कितनी आई 3। अब 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चा लोग, दैट इज sp2। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया कि sp2 है। अब हमको निकालना है बॉन्ड पेयर, क्या निकालना है, बॉन्ड। तो याद रखिए, देखिए आपके पास सल्फर है, सल्फर यहाँ पे भी 2 तो बॉन्ड बनाए गए। इसमें याद रखना कि ऐसे ही आपको लेना है कि 2 बॉन्ड बनाए गए, तो यहाँ इसीलिए बॉन्ड पेयर क्या ले लोगे 2, ऐसे करोगे तो राइट आएगा। और अगर आप लोन पेयर देखोगे तो 3 माइनस क्या होगा 2, और ये आ जाएगा 1। तो 2 और 1 के लिए क्या हमने देखा है, देखिए 2 और 1 के लिए हमने क्या देखा है, 2 और 1 के लिए हमने क्या देखा है, बेंड। कुछ ऐसा शेप होगा इसका, तो इसका शेप क्या आ जाएगा, बेंड। तो इसका शेप आ जाएगा आपके लिए बेंड, राइट, ठीक है। तो आपको देखिए बहुत ही आसान ट्रिक है, एक ही फॉर्म में एक ही तरीके से आप दोनों चीज निकाल सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन भी, शेप और ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। बट एक चीज याद रखना कि ये आपको चीज याद रखनी पड़ेगी, एक चीज है दैट इज VACPR थ्योरी, जो आपको शेप और ज्योमेट्री बताएगा, जिसके अंदर देखिए आपको याद करने का तरीका कैसे है। जैसे AB2 है, AB2 होगा, AB3 होगा, AB4 होगा, AB5 होगा, और AB6 होगा, और AB7 होगा। तो याद रखिए कि कितना फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर सकता है। तो AB2 सिर्फ एक ही फॉर्म में करेगा, दैट इज 2 0। AB3 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, 3 0 और 2 1। कैसे याद रखोगे, 3 0 2 1। तो 3 0 में क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनार, और 2 1 में क्या होगा, बेंड। फिर उसके बाद 4 0 3 1 एंड देन 2 2। तो 4 0 में टेट्राहेड्रल, 3 1 में ट्राइगोनल पिरामिडल, 2 2 में बेंड। 5 0 ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, 4 1 सीसॉ, दैट इज 3 2 टी शेप, और 2 3 लीनियर। तो याद रखना 5 0 में दैट इज 1 2 3 4, 4 लोग मतलब 4 टाइप एग्जिस्ट करता है। फिर 6 में 6 0 5 1 4 2, और 7 0 6 1 5 2। तो इसको एक गाने तरीके से याद कर सकते हैं हम लोग, एक ऐसे फनी वे में देखते हैं। बोलिए कैसे बोलोगे आप, 2 0 लीनियर, 3 0 ट्राइगोनल प्लेनार, 2 1 बेंड। फिर 4 0 टेट्राहेड्रल, 3 1 ट्राइगोनल पिरामिडल, 2 2 बेंड। 5 0 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 4 1 सीसॉ, 3 2 टी शेप, 2 3 लीनियर, 6 0 octahedral, 5 1 square pyramidal, 4 2 square planar, 7 0 pentagonal bipyramidal, 6 1 pentagonal pyramidal, 5 2 pentagonal planar। अब अभी जो ये मैं जो बोल रहा है इसे आप 2-3 बार बोलोगे तो ये याद हो जाएगा, राइट। तो हाइब्रिडाइजेशन भी हो गया, शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल भी हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में